इस लेटर के लिए मुझसे 2400 रुपीज लिए गए। इंटरव्यू लिया नहीं उन्होंने बस इतना कहा मेरा सर्टिफिकेट देखे और उन्होंने बिना कुछ बोले समझे मुझे ऑफर दे दिया कि 18,000 की जॉब है। तो पहली बात मैंने तो आपको मना ही नहीं किया ना देने से। तो फिर मैम यही तो मैं आपसे अभी प्यार से बोल रहा हूँ, मैम रिफंड करवा दो प्लीज। मैं आपको अपना स्कैनर भेज रहा हूँ, आप अभी रिफंड करवा दोगे तो ठीक रहेगा। मैम मैं झलको वालों को बुला लेता हूँ मैम, फिर अच्छा नहीं लगेगा ना मैम। मैम कुछ नहीं होगा पर सबको पता तो चलेगा ना। क्योंकि मैं बहुत परेशान थी, 10 दिन से मेरे फादर का प्रेशर था। 2400 रुपीज मुझे बहुत मुश्किलों से मेरे फादर ने दिलवाया था। उन्होंने मुझे बहुत रूडली बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। आप भी चलो मैम अंदर ही। खुद ने बताया मुझे कि अंदर बीडी आ रही है। मैं आपके पास बीडी भेज दूँ। बहुत बुरा लगता है जब एक लड़की को मतलब इतनी दूर भेजा जाता है पढ़ने के लिए। कुछ कमा कर मैं कुछ पढ़ना चाह रही थी और इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा फ्रॉड करा। गलती मेरी भी है कि मैंने ऐसे लोगों पर विश्वास करा और मैं फ्रॉड के चक्कर में आ गई। ठगी 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 लगातार राजधानी दिल्ली के अंदर नौकरी के नाम पर ठगी चल रही है। आज मैं मौजूद हूँ प्रीत विहार थाना और बता दें आज हम ये जो ठगी का धंधा है निर्माण विहार अंचलदीप बिल्डिंग के अंदर होता है। आठवीं मंजिल पे ये ऑफिस चलता है और किस तरीके से जो है पूरी ठगी का धंधा चलता है आइए जुड़कर उस लड़की से जानते हैं जिसके साथ ये पूरी ठगी होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी है। शिवानी, कितनी उम्र है अभी आपकी? 18। क्या हुआ आपके साथ? मैम एक्चुअली हुआ ये कि मैं अपनी स्टडीज़ के लिए कुछ इनकम करना चाहती थी, कुछ जॉब करना चाहती थी ताकि मैं अपनी पढ़ाई के लिए वो जॉब से पैसे जो मिलेंगे उससे मैं अपनी पढ़ाई कर सकूं। और मुझे फिर एक जॉब है ऐप नज़र आया, उसके अंदर मुझे एक निर्माण विहार का ऑप्शन दिया गया था कि वहाँ पर आने के बाद आपको जॉब दी जाएगी इंटरव्यू लेने के बाद। आपने जॉब है एप्लीकेशन पे पहले अप्लाई किया होगा? यस मैम, जॉब है एप्लीकेशन पे मैंने अपना फॉर्म जितना भी जो डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ लगाया। इसके बाद मुझे ऑफर की गई नर्सिंग के लिए, जॉब के लिए बुलाया गया था मुझे इंटरव्यू के लिए निर्माण विहार। मैं रहती अशोका पार्क मेन में हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। मेरा इंटरव्यू लिया नहीं उन्होंने बस इतना कहा मेरा सर्टिफिकेट देखे और उन्होंने बिना कुछ बोले समझे मुझे ऑफर दे दिया कि 18,000 की जॉब है और आप धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे तो 25,000 हो जाएगा। लेकिन उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपको ड्रेस के लिए पैसे लिए जाएंगे, नर्सिंग की जो ड्रेस होती है। लेकिन मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि ये तो हॉस्पिटल में जाने के बाद होता है ना। उन्होंने बोला हाँ ऐसा होता है लेकिन आपको पहले दे दोगे तो आपके पैसे कम लगेंगे। उन्होंने 3,000 कहा था कि 3,000 वहाँ जाने के बाद ड्रेसिंग के पैसे लगेंगे, अगर आप पहले देते हो तो 2400 पैसे आपके लगेंगे। लेकिन मैम मैंने उन्हें बहुत समझाया कि मैं कैपेबल नहीं हूँ। उन्होंने बोला फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी। और मेरा DLED की जो स्टडीज़ है वो अगले महीने से स्टार्ट है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो फिर मैम मैंने उनको बिना सोचे समझे बहुत मुश्किलों से अरेंज कर अपने फादर से बोलकर, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे फादर इतना मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फिर भी उन्होंने कैसे तैसे अरेंज करके उनको 2400 रुपीज़ पेटीएम करवाए। और इसके बाद जब मैं घर, उन्होंने बोला कि आप घर जाइए आपको डिटेल मिल जाएगी, हॉस्पिटल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगा नियर बाय। जब मैं घर गई उन्हें मैंने मैसेज किया रात के 9 बजे कि सर मैसेज नहीं आया। तो उन्होंने बोला आपको 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा, आपके नियर बाय हॉस्पिटल आपको ढूंढने में हमें टाइम लगेगा। फिर कुछ दिन बीते और उन्होंने मुझे, फिर मैंने मैसेज किया सर अब तक आपने मुझे डिटेल नहीं दी है, मेरे फादर मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। मैंने अपनी सारी चीज़ें उनको बताई कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, प्लीज़ आप मुझे या तो हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए, मैं वहाँ जाके बात कर लेती हूँ, या फिर आप मुझे बता दीजिए कि कब मैं वहाँ जाके जॉब कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ टाइम के लिए रुक जाइए, 10 दिन रुक जाइए। 10 दिन बाद मैंने फिर मैसेज किया, मैंने कहा सर मैं जॉब नहीं करूँगी, आप मुझे रिफ़ंड वापस कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। 10 दिन से मेरे फादर का प्रेशर था। 2400 रुपीज़ मुझे बहुत मुश्किलों से मेरे फादर ने दिलवाया था। एंड इसके बाद जब मैंने उनको कॉल किया उन्होंने ना मेरे कॉल का रिस्पांस, पहले जब मैं शुरू में कॉल करती उन्होंने हर एक रिस्पांस, हर एक मैसेज, हर एक फ़ोटो, हर एक चीज़ दिया मुझे। लेकिन जब धीरे धीरे बात बनती ख़त्म होती गई उन्होंने मुझे मेरे कॉल का रिस्पांस देना बंद कर दिया, मैसेजेस करने बंद कर दिया और यहाँ तक कि उन्होंने मुझे बहुत रूडली बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। और फिर मेरी HR से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे रिफ़ंड मुझे वापस कीजिए। उन्होंने बोला कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए, उसके अंदर आप लिखिए मुझे अपना रिफ़ंड चाहिए, मैं जॉब नहीं करूँगी। फिर मैंने उन्हें एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन के 2 दिन बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आया। एप्लीकेशन देने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा कीजिए, आपका एप्लीकेशन वेरीफाई हो गया है, आपको 45 दिन के अंदर मतलब पैसे मिल जाएंगे। नहीं, पहले बोला 2 दिन के अंदर पैसे मिल जाएंगे।
फिर 2 दिन बाद मैंने मैसेज करा, उन्होंने बोला कि हमारे ऑफिस के जो HR हैं उनके दादाजी की डेथ हो गई है, इसलिए पैसे दे नहीं सकते। इसके बाद मेरे को समझ में आ गया कि ये फ्रॉड है। फिर इसके बाद मैंने झलको दिल्ली मैम के यूट्यूब चैनल को देखा, जिसमें मुझे समझ में आया कि इनसे मैं कनेक्शन करके शायद मैं अपने पैसे अपने पास लेके आ सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने मन से पूरा निकाल दिया था कि मुझे पैसे वापस मिलेंगे। इसके बाद उन्होंने बोला आपको जो कंप्लेन करनी है कर लो, आप उस जो कंज्यूमर मतलब उनको पुलिस का डर नहीं है? बिल्कुल नहीं, उनको पुलिस का इतना सा भी डर नहीं है। कब तक मैं उनके हर एक चीज़ को, मतलब बहुत बुरा लगता है ऐसे जब कुछ कमाने बोलना पड़ रहा है परिवार को झूठ बोलना पड़े। यहाँ तक मैं वापस आई हूँ ये बोलकर अपनी फैमिली से कि मैं पैसे लेकर वापस आ जाऊँगी, क्योंकि बहुत बुरा लगता है जब एक लड़की को मतलब इतनी दूर भेजा जाता है पढ़ने के लिए। कुछ कमा कर मैं कुछ पढ़ना चाह रही थी और इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा फ्रॉड करा। गलती मेरी भी है कि मैंने ऐसे लोगों पर विश्वास करा और मैं फ्रॉड के चक्कर में आ गई। ये उन्होंने मुझे समझाया कि आपको 18,000 मिलेगी, फिर ग्रोथ होगा, फिर 25,000 मिलेगा, ऐसे मुझे बहलाया गया, फुसलाया गया। इसके बाद ये मेरा 12th का वो है एडमिट कार्ड, इसके ऊपर मुझे ये सारी चीज़ें मतलब घुमा कर मुझे दिखाई गई। इसके बाद मुझे इस लेटर के लिए मुझसे 2400 रुपीज़ लिए गए। वहाँ जो लड़कियाँ बैठी होती हैं, आपने एक बार भी कोशिश की कि उनका ओरिजिनल नाम क्या है जानने की कोशिश की? हाँ, मैंने एक चीज़ ज़रूर देखा कि वहाँ पे ना एक बंदा आया हुआ था, शायद उसके साथ भी फ्रॉड हुआ था। वो बंदा लड़ रहा था बाहर, तो 3-4 वो जो बैठे हुए थे वो बहुत ज़्यादा डर गए। वो सोच रहे थे अंदर जो इंटरव्यू देने के लिए बैठे हुए हैं वो भाग जाएंगे, तो इसलिए वो मतलब सबको बोल रहे थे कि आप लोग अंदर जाइए। वो बहुत ज़्यादा छुपा के काम करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर मैंने पूछा मैडम से, मैंने इस बारे में पूछा कि मैम क्या हुआ, कोई बात है? तो फिर उन्होंने बोला नहीं, एक बंदा है जिसको जॉब नहीं मिली है, इसलिए वो बंदा हमारे ऊपर मतलब गुस्सा कर रहा है, हम उसको रिफंड कर देंगे। हमारे अंदर इतनी गारंटी है कि हम उसको पैसे वापस कर देंगे। अभी तक मेरे पैसे तो आए नहीं, उस बेचारे के पैसे कहाँ से आएंगे? देखिए ये कैमरिक सॉल्यूशन बता दें, आप पहले भी इस तरीके के ऑफर लेटर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये ऑफिस जो है निर्माण विहार में है और किस तरीके का ऑफर लेटर है इसमें लिखा भी है। 2400 रुपये दिए गए हैं। बाकायदा आपको बता दें HR का नाम फेक होता है। जो यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे थे सब नाम फेक होते हैं, ओरिजिनल नाम किसी को नहीं बताया जाता। फेक नंबर लेकर फेक आईडियों से, ये बच्चों की आईडियों से नंबर लेते हैं और उसके बाद जो है बता दें कि किस तरीके से जो है सारी घटना को अंजाम देते हैं। कौन सा नंबर फ्लोर पे? आप अंदर चले जाओ। यस, आप भी चले जाओ मैम अंदर ही। वैकेंसी होंगी तो हो जाएगा। हाँ बैठो। क्या नाम है? शिवानी। नेक्स्ट आप चले जाओ। अभी वेट करा लो, आप अंदर ही वेट करो, अंदर ही वेट करना। आप लोग चले जाओ आपके पास। पिछले महीने आई थी अपने मामा के साथ, तो ये पढ़ने के लिए। हेलो, मैं इसको सब बता दूँ? एक्शन है, प्रोफाइल है, झूठ बोल दो, खुद ने क्या हरकत करी है मुझे पता है, बीडी आ रही है नहीं आ रही। अंदर चले जाओ। खुद ने बताया मुझे कि अंदर बीडी आ रही है। मैं आपके पास बीडी भेज दूँ? बच्चे सीधा अंदर आ रहे हैं। शिवानी है ना आपको? शिवानी, सीधा अंदर भेज दो और खुद झूठ बोल दो। 2 अप्रैल को हुआ था, 11 तारीख से ज्वाइनिंग थी। क्या इशू आया ना? कोई वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। ठीक है बता दीजिए। हाँ जी बताइए मैम क्या इशू है? मैम आपने मुझे कहा था यहाँ से जाना, आपको मैसेज मिल जाएगा। मैसेज नहीं आया, मैं 3-4 दिन वेट करके फिर मैंने मैसेज करा HR का जो नंबर आपने मुझे दिया। मैम एक्चुअली ना हॉस्पिटल से मुझे डेट्स नहीं आ रही थी, थोड़ा सा हायरिंग फेल हो गया था, अब वो दोबारा से हो चुकी है। ठीक है, तो आपको आज क्या है, मैं
मंडे या वेडनेसडे को मिल जाएगी आपको थर्सडे। तो मिल जाएगी? हाँ, अगर नहीं होता है आपके पास, मैम अब मेरे फादर नहीं विश्वास, मेरा अगला महीने डीएलएड का पेपर, मैं सिर्फ 1 महीने जॉब करना चाह रही थी। फिर आप एप्लीकेशन को ना अपना अमाउंट अभी मैम मैंने एप्लीकेशन लिख दिया है। मैं आपका इवनिंग तक रिफंड करा दूँ। हेलो, मैं फादर से ये बोल कर हेलो यार, अभी मैं बीच में बाद में बात करती मैम आप अभी करवा दो ना प्लीज। मैम बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हूँ। अभी नहीं हो पाएगा, एप्लीकेशन तो दे रखी मैंने अभी नहीं हो पाएगा। मैम मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये फोन में। शाम तक हो जाएगा। शाम तक मैं एचआर से बात करूँ, कभी 2 दिन में भी बोल रहे दादाजी की डेथ हो गई है इसलिए नहीं हो रहा है रिफंड। तो वो है नहीं ना अभी, तो मैं कहाँ से दूँगा उनके साथ? मैम फिर मैंने आपसे ही करवाया था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैम। मेरे फादर मुझे छोड़ेंगे नहीं, अगर मैं पैसे नहीं, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो हम तो आपको दे रहे हैं ना पैसे। शाम तक रोना चिल्लाना सॉल्यूशन नहीं है, मैम ठीक है? एक मिनट। इस पे जब लिखा होगा Evening रिफंड तक कब होगा तक तो हो जाएगा? रिफंड होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। इवनिंग तक कब तक हो जाएगा? इवनिंग तक 5 to 6 के अराउंड हो जाएगा। कंफर्म है ना मैम? हाँ, फोटो है आपके कल पास? आना ना पड़े क्योंकि मैम हम दूर से आते हैं। फोटो है इसकी आपके पास? हाँ मैम। एक फोटो में खींच देता हूँ। हाँ तो आप देख लीजिए, ये सबमिट हो जाएगा तो हो जाएगा। अगर ये आप लेकर जाएंगे तो नहीं होगा। अच्छा ठीक है। और कुछ भी दिया था हाँ मैम ने? और कुछ दिया था? हाँ भैया ये दिया था ना, और देखिए। और क्या दिया था? ये एडमिट कार्ड भी आपने लिख कर दिया था। अच्छा वो तो फिर अपना ही है ना? हाँ ये हाँ, तो ये तो रखो। हाँ तो फिर ये अपन ही रखेंगे। चलो ये तो आपके पास ही रख, आपको ही रखना है, ठीक है? फिर वो तो दे दो। ये तो यही रहेगा ना, चलो, वो सबमिट हो आप जाएगा, करवा आपके देना। पास वो है और ठीक है। एप्लीकेशन की फोटो भी तो है, हाँ तो हो जाएगा। ओके आ जाओ। नहीं अपन को डांटते हैं। अरे कोई नहीं, देखते हैं शाम तक मैम बोल के कल आने को फिर अरे हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, बेटा मैंने समझ लिया, हो जाएगा, टेंशन मत लो। मैम बस हाँ हो करवा जाएगा, मैं देंगे। करा दूँगी, ठीक है? ओके मैम थैंक यू। ठीक है। अभी आप ऑफिस में आए थे ना, बताओ हाँ क्या जी मैम। इंडियन नंबर मैम चाहिए था ना? रिफंड करवा दो, मैं ये कह रहा हूँ मैम। मैम आप रिफंड करवा दो, मैं बस ये कह रहा हूँ मैम आपसे। तो मैम सर मैंने तो आपको मना ही नहीं करा रिफंड कराने के लिए। तो मैम अभी करवा दो ना, अभी क्या दिक्कत आ रही है मैम? इतने पता है मैम कितने दिन हो गए, आपको भी पता है मैम, हमसे ज़्यादा आपको भी पता है कितने दिन हो गए हैं। हाँ हाँ मुझे पता है। तो फिर मैम अब हम मैम देखो दिक्कत है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी आप रिफंड करवा दो। सर मैंने आपसे शाम तक का ही टाइम मांगा है। तो मैम शाम तक का टाइम मेरे पास थोड़ी है, आपके पास है ना मैम टाइम। शाम तक वेट कर लीजिए मैम ऑफिस के बाद। ऐसा थोड़ी है, मेरे पास भी शाम तक का टाइम हो, मैं इतना वेट कर रहा हूँ मैम, वही बहुत अच्छी बात है। एक तो नहीं तो कोई आज के टाइम में इतना वेट भी नहीं करता है मैम, और एक तो मैं अपनी मेहनत के पैसे क्यों छोड़ूंगा? तो पहली बात मैंने तो आपको मना ही नहीं किया ना देने से। तो फिर मैम यही तो मैं आपसे अभी प्यार से बोल रहा हूँ मैम, रिफंड करवा दो प्लीज़। मैं आपको अपना स्कैनर भेज रहा हूँ, आप अभी रिफंड करवा दोगे तो ठीक रहेगा। तो क्या करोगे फिर आप? मैम मैं झलको वालों को बुला लेता हूँ मैम, फिर अच्छा नहीं लगेगा ना मैम। आपको वाले को बुलाने से मैम कुछ नहीं होगा, पर सबको पता तो चलेगा ना कि और स्टूडेंट्स तो नहीं आएंगे ना यहाँ पे मेरी तरह, जैसे मेरा आज पागल बना है और किसी का तो नहीं बनेगा मैम। फिर किसका रिफंड कराना, नाम बताना। नाम क्या है? शिवानी। शिवानी। कहाँ है आप? मैम मैं मेट्रो में हूँ। क्यों? तो आप कैफ़े में हूँ, बोलो मेट्रो के। है? मेट्रो के कैफ़े में हूँ मैम, बोलो। तो मैं सर शाम तक ही करा पाऊंगी ना, अभी कैसे करा दूँ? रिफंड डिपार्टमेंट तो मैम मेरे को ये चीज़ नहीं पता ना, आप जैसे मर्जी करवाओ, आपकी कंपनी है मैम, कोई मजाक नहीं है जो आप एक जने का रिफंड ही ना करवा 12 पाओगे। बजे है, तो मैं आपका 1 बजे तक करा सकती हूँ। नहीं मैम मेरे को, मैम फिर मेरे को कॉल करना पड़ेगा, पुलिस को और झलको वालों को दोनों को कॉल करना पड़ेगा मैम। जी मैम। वो दे दो अपना स्कैनर दे दो। जी हेलो। स्कैनर दे दो। स्कैनर भेज रहा हूँ मैम क्या मैं, बैठो आप? 1 मिनट। आज आप अंदर गए, पैसे रिफंड करवाने के लिए गए थे, तो क्या हुआ अंदर? अंदर वही बातें हुई जो पहले हुई थी। उन्होंने बोला शाम को आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। जब वहाँ पे पहुँचे फिर उन्होंने बोला शाम को पैसे रिफंड हो जाएंगे, और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, मतलब कि 4-5 तो लेडीज़ थी, और जो अंदर एचआर जो इंटरव्यू लेती है उन्होंने मुझे कहा कि आपको शाम तक पैसे रिफंड हो जाएंगे। उन्होंने जो कंज्यूमर लेटर मुझे दिया गया था 2 अप्रैल को, वो वापस ले लिया, ऑफर लेटर वापस ले लिया? और वापस ले लिया गया। और फिर इसके बाद उन्होंने बोला शाम को हो जाएगा। और यहाँ तक जो हमारा बिल्डिंग है उसके नीचे 4 लोग होते हैं, ऊपर 4 लोग होते हैं जेंट्स, और जो लेडीज़ है वो 5-6 होती है, मतलब बहुत बड़े बड़े बाउंसर्स होते हैं। और वहाँ पे बहुत, मतलब कि ऐसा होता है कि अभी भी जब मैं वहाँ गई थी मिनिमम
आप समझ मतलब मान लीजिए कि आप वहाँ पे 30 से 40 बंदे आए हुए थे, मैंने अभी भी देखा इंटरव्यू देने। हाँ, इंटरव्यू अभी भी देने आए हुए थे। फिर इसके बाद मुझे पैसे रिफंड नहीं हुए वापस। हमें जब हम वापस नहीं छोड़ रहे थे, किसी कैंडिडेट से या किसी इंटरव्यू जो देने आए उससे हमारी बात ना हो पाए, इसलिए वहाँ पे एक बंदा था, वो हमें मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने आया कि हम किसी और से बात ना कर ले, किसी और को ना भड़का वड़का दे, इसलिए वो हमें मेट्रो स्टेशन नीचे भी छोड़ने आया। फिर नीचे से कोई और बंदा हमें मेट्रो स्टेशन भी छोड़ने जाता है। मुझे अभी भी बहुत दुख है कि मैं यहाँ थाने आई थी कि बाकी बच्चे बच जाए, लेकिन मुझे अब यकीन नहीं हो रहा है कि वो बच्चे बचेंगे वापस, क्योंकि मुझे ये एप्लीकेशन देने के लिए कहा गया। ये एप्लीकेशन मैंने दिया और इसके बाद भी उन्होंने मुझे कोई अच्छा मतलब ऐसा पूरा सहानुभूति नहीं दी कि वो बच्चे मतलब सुरक्षित है। वो बच्चे अभी भी ठगी का धंधा बन रहा है, ठगी के शिकार हो जाएंगे मैम, हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी रोज रोज ये कार्य हो रहा है। रोज वहाँ पे 30-40 बंदे आते ही है और मेरे जैसे 12th पास आउट बच्चे, ग्रेजुएट वाले बच्चे वहाँ पर आते हैं और जॉब की लालच में आने के बाद वो सारे काम करना मंजूर कर जाते हैं जो सामने वाला बंदा बोलता है। तो ये देखिए, ये पूरी कहानी आपने शिवानी की जुबानी सुनी। आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके की अंदर की तस्वीरें होती हैं, कैसी महिलाएं होती हैं। हालांकि हमारे कैमरे में 2-3 महिलाएं ही कैद हो पाई, बाकी बता रहे टोटल महिलाएं 5 संख्या बताई जा रही है अंदर, जो HR बनकर या फिर आपको एक फॉर्म फिल कराएंगे या फिर जो आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड कराएंगे, अलग अलग काम करती हैं। और आपको बता दें, बाउंसर्स रखते हैं ताकि कोई मीडिया कर्मी पहुंचे, कोई अगर कैंडिडेट अपना पैसा वापस मांगे तो उनके साथ मारपीट कर सके। और बाकायदा इतनी अच्छी ट्रीटमेंट करते हैं, शायद कहीं और ये फैसिलिटी ना मिलती हो कि आपको मेट्रो तक ड्रॉप करने जाएंगे, घर तक, ये समझ लीजिए, ताकि आप किसी और को कुछ बता ना सके। और आपको बता दें 2400 रुपये इस लड़की के वापस हो गए। इसने ऑनलाइन 2400 रुपये इनको पे किए थे। बता रहे कि कितनी मुश्किल से पैसे पेमेंट मतलब अरेंज करके इसने पे किया। हालांकि आज हम लोगों ने कॉल पर बात करके इसके पेरेंट्स बनकर बात की और इन्होंने उसके बाद जो है मना कर दिया था। वही मैंने जब बोला कि मैं झलको दिल्ली को बुलाऊंगी तो उनका कहना है जो करना है कर लो। इस तरीके से उसके बाद लगातार इनके एक के बाद एक कॉल आती है और फिर हमारी बात होती है। उसके बाद इनके 2400 रुपये। आज मुझे खुशी इस बात की है कि इस लड़की के तो 2400 रुपये, पर वहाँ दुख इस बात का भी है, वहाँ बैठे कैंडिडेट लगभग जिनकी 30 से 40 संख्या बताई जा रही है। अंसलदीप जो बिल्डिंग है 8वें फ्लोर पर ये ऑफिस चलता है, उसके अंदर आज भी बहुत सारे बच्चे जो है ठगी का। थाना बता दूं आपको प्रीत विहार पड़ता है। और आज का अंदर की तस्वीरें, थाने के अंदर का एक्सपीरियंस मैं शेयर करूं आपको, तो इस पर रिसीविंग यानी कि DD नंबर नहीं दिया गया, एक मुहर लगा दी गई है। अब बताइए, इस मामले में अगर मुझे पूछताछ करनी है तो किससे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कांटेक्ट करूं? कोई DD नंबर रिसीव नहीं किया गया, ये है। और आपको देख सकते हैं मुहर थाने की ही लगी है। अब ये बताइए, मैं इतनी दूर से क्या बार बार थाने के चक्कर काटूंगी तब न्याय मिलेगा? कब तक ये ठगी का धंधा यूं ही चलता रहेगा? ये तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देश का युवा, देश की राजधानी का युवा ऐसे ठगी के धंधों से बच सके। और बता दें, ये छोटी सी बच्ची 18 साल की, जिसे अभी घर से निकली थी, पहला एक्सपीरियंस था कि नौकरी करेगी, उसका पहली बार ही ऐसा हो गया, मेरे साथ हो गया। अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आगे कैसे बढ़ूंगी, क्योंकि मुझे तो अब यही लग रहा है कि हर एक लोग फ्रॉड होते हैं। जो 1 मिनट का लगभग काम है वो पूरे 2-3 घंटे यहाँ बिठा के, जबकि मेरे को यहाँ पहुँचे हुए 1 घंटा हो चुका है, पर कुछ भी पुलिस की तरफ से मदद नहीं मिली। ये है दिल्ली पुलिस की तस्वीरें, प्रीत विहार थाना की तस्वीरें। झलको